अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो फॉर योर मतलब फ्रीडम के लिए, नॉट टू हाँ शो ऑफ। अर्न मनी फॉर योर फ्रीडम, नॉट टू शो ऑफ। हाँ, ये तो है। और सबसे हाँ मेन है, मनी थोड़ा आपको ना टाइम की फ्रीडम दे देता है। हाँ, टाइम की मतलब फ्रीडम आप अपनी देते हैं। मर्जी के मालिक बन जाते हो। राइट राइट ज- सर, राइट सर। जैसे अब कई जॉब्स होती है ना, मतलब अगर आप किसी के बॉस के अंडर काम कर रहे हो, तो हाँ कई जॉब्स होती है आप बहुत चाह के भी छुट्टी नहीं ले सकते या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास मनी है और आप अपनी मर्जी के मालिक हो, तो आप कभी भी कितने भी टाइम की मतलब वहां पे ऑफ ले सकते हो। जब आपका मन करे कर लो, काम नहीं कर रहा तो ठीक है। आप राइट है सर, राइट है। हाँ, मतलब आप खुद फ्रीडम है उसमें ना, टाइम का आपके पास। बहुत ज्यादा फ्रीडम है सर। हम्म सर एक अपना ही फ्रीडम, यही देख लो ना, अगर जैसे आज आपका एग्जांपल देखो सर, अभी हम्म। आपने अर्न कर रहे हो तो आप फ्रीडम है, फुल फ्रीडम है भाई। अ, मान लो जैसे अब मैं शॉप पे हूँ, 10 लफड़े, कोई मैकेनिक से बात करना, कोई वर्कर नहीं आ रहा है, कोई कभी क्या नहीं आ रहा है, कभी कैसा हो रहा है, कभी कैसा हो रहा है। हाँ, एक्चुअली वो स्टेज से मैं गुजर चुका हूँ ना। हाँ, वो तो आपको तो मैंने बेहतर मालूम होगा। मैंने वो मैं दो तीन बार मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में घुस चुका हूँ। हाँ तो मैं क्यों गया था वो मुझे समझ नहीं आया। या तो उस टाइम पे क्या था कि किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, तो मेरा भी यही था कि मैं हर सिटी में ये स्टार्टअप अपना फैला दूंगा। हाँ। तो और रिसर्च वगैरह की खूब। और हाँ एक बार हाथ जले, फिर दूसरी बार भी जलाए, फिर फ्रेंचाइजी में जलाए। तो और बहुत सरदर्दी होती थी जो आप बता रहे हो ना, तो सेम यही हाँ सब। इतना मतलब कभी किसी को कर रहे हैं, कभी कुछ, कभी किस। और 10 तरह के लाइसेंस, फिर कभी पुलिस वालों को। खैर वो तो सब दोस्त बन गए थे, लेकिन उनको भी देना, एमसीडी यहाँ का म्युनिसिपल को देना, ये वो यही लगा रहता था। सर, पर वर्कर से काम कराना और मतलब अब जैसे हमारे यहाँ सर काफी जैसे मैकेनिक आते हैं, ड्राइवर कंडक्टर, उन सब से सामने मतलब समझो मिलना, उनसे बात करना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना है बहुत ज्यादा सर, क्योंकि हाँ, तरह तरह के ये लोग आते हैं ना सर। छोटे छोटे लोग जो होते हैं, इनमें दिमाग नहीं होता। हाँ। अब तो वो इनसे सिंपल, बहसबाजी और ये सब चीजें बेकार ही रहती है। सिंपल आज एक वो रेडिएटर का कूलेंट लेने आया कार वाला। हम्म। मतलब संडे को क्या कार वाले बंद रहते, तो वो आया शॉप पे, हम्म। बोले मेरे को कूलेंट चाहिए। हम्म। तो उसको भाई रखा उसके सामने, कूलेंट ये ले हम्म। भाई। हम्म। फिर वापस फोन करता है, हम्म। क्यों भाई कूलेंट ही चाहिए ना तेरे को खाली? बोले हाँ हम्म। कूलेंट ही चाहिए। बोले ठीक है, अच्छा बोले कलर कौन सा है? भाई ग्रीन कलर का है। मतलब हम्म। मैंने 150 की आइटम में उसने इतना माथा खाया कि पूछो मत। ये तो एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा। बाकी जैसे आते हैं हाँ ना दूसरे लोग 10 आइटम लेने, तो 10 बार माथा खाते हैं सर, बहुत ज्यादा। सही में आपका वो है बड़ा पेशेंस लेवल, ये बहुत सब। ज्यादा सर। ये सब बाबा की दया है, मेडिटेशन से सर आ गया, वरना हाँ, इजी नहीं है। पहले सर एक अ, टाइम था, मतलब आज से 7-8 साल पहले, हम्म। मतलब आज से 10 साल पहले समझो सर, मेरा हम्म। ऑरा समझो इतना क्लियर नहीं था। हम्म। तो हम्म। कोई मेरे से बात करना पसंद नहीं करता था, मैकेनिक हुआ या कोई भी हुआ। वो एक ओरा होता है ना इंसान का। हम्म। हम्म। अब मेडिटेशन करा तो सब लोग पूछते पूछते आते हैं, बोले दीपक भी आए हैं क्या? बोले खाना खाने गए, बोले मैं बाद में आऊंगा। बोले काम अच्छा। उनसे ही करूंगा लेकिन बाद में आऊंगा। अच्छा, वो वहां से वो आपका ऑरा में चेंज आ गया। हाँ हाँ हाँ। तो अभी भी रेगुलर आप करते हो मेडिटेशन डेली? अरे सर वो तो खाना छोड़ दूंगा लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा सर। अच्छा, तो क्या मतलब टाइम क्या पिक करते हो, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट लेट में? नाइट सर, लेट नाइट, लेट नाइट। ओके। और हाँ, मतलब कितना टाइमिंग तक? अ, मैं मोस्टली सर हाफ आवर से लेके, यानी आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स तक रहता है सर। अरे बाप रे, इतना कर लेते हो आप? सर बहुत। आप अगर करते थे या नहीं करते हो ना, तो उसको रेगुलर रखिए। ओके क्योंकि ओके। एक हाँ, एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। ये फर्क है ये। हाँ। एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे बाबा जी जैसे बोलते थे पहले, तो समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। जी। बोले आप मेरा एक सत्संग सुनना। बोले सुन हाँ लिया, हाँ। ठीक है। हम्म। अब 6 महीने तक मेडिटेशन करो, साधना करो, उस 6 महीने हम्म। बाद वही सत्संग सुनोगे ना, तो आपको एकदम अलग लगेगा। बोलोगा पहली बार सुना हूं मैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस लेवल है वो ऊपर हो जाता है ना, हम्म। तो उसके बाद चीजें और क्लियरिटी हो जाती है।
ओके ओके ओके। मतलब सर आप जब अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं और मेडिटेशन करेंगे और 6 महीने बाद आप यही चीज देखेंगे ना तो बोलेंगे यार ये तो और इजी हो गई, मतलब आप ये समझ लीजिए सर उसके लिए। जी 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 जी। हाँ, ये चीजों से मुझे फर्क तो पड़ा है बहुत ज्यादा कि पर उसको कंटिन्यू रखिए सर आप। हाँ, ये कंटिन्यू नहीं होता क्योंकि मैं सिर्फ ओकेजनली करता हूँ, जैसे नवरात्रि में कर लिया, नहीं या नहीं 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 फिर नहीं, कोई स्पेशल ओकेजन आ गया, जैसे अभी दिवाली आया था तो, और इसको तो होली। छोड़िए ही मत सर आप, इसको तो छोड़िए ही मत आप। ओके ओके ओके। दिवाली होली और नवरात्रि पे तो क्या है, अपनी यहाँ की जो एनर्जी फील्ड रहती है ना बहुत हाई रहती है, पावर रहता है। हाँ, वो स्पेशल कुछ साधनाएं होती है ना उस टाइम पे, हाँ तो वो चीज है। तो हाँ बाकी हाँ, रेगुलर वाला नहीं हो पाता मुझसे, क्योंकि लेकिन अब मैं थोड़ा 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 करूंगा, आप बोल रहे हो तो। हाँ, क्योंकि सर करेंगे ना आप खुद देखेंगे 6 महीने बाद टाइम लगता है, हम्म। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि आप में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। जी 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 क्योंकि जी। वो जैसे जैसे कॉन्शियस लेवल उठते जाएगा तो आपको पता लगते जाएगा सर। हमारी चेतना जिसे बोलते हैं ना, हाँ। वो मूलाधार में होती है, तो वो ऊपर जैसे जैसे आती है तो सर बहुत फर्क पड़ता है इससे। वो मूलाधार की फिर एनर्जी भी तो आपको प्रिजर्व करनी है ना, तभी तो ऊपर उठेगी। हाँ, वो सर हमारे जो बाबा जी ने हमको साधना सिखाई है ना चक्रास पे, हाँ हाँ हम हाँ लोग हाँ। चक्रों पे करते हैं। तो वो हम्म उन्होंने ऐसा बैलेंस बनाया है कि अगर किसी का मूलाधार अगर ज्यादा एक्टिव हो जाए ना तो हम्म उसको सेक्स लेवल ही दिखता है, जैसे एक आशाराम बापू, राम रहीम। हम्म। तो वो ऐसा नहीं है, हमारे साथ तो बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड है पूरा। हाँ, मतलब वो आप ब्रह्मचर्य रख के वो वाली एनर्जी आप दूसरे लेवल पे ले जाओगे, अपर। नहीं, तो वो, हम लोग सांस्कारिक में रह के, संसार में रह के ही और ऊपर उठाएंगे सर। अच्छा अच्छा। हमारा ऐसा, हमारी ऐसी साधना है कि आपको ब्रह्मचारी का पालन नहीं करना है, संसार में रह के ही आपकी चेतना उठाएंगे। ओके ओके। वो बाबा जी ये तो बोलते नहीं तो आपके कार्मिक फैक्टर अटक जाएंगे तो फिर अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। ओके 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 ओके। हाँ। सही है। काफी उनको हाई लेवल का ज्ञान है, बहुत अरे वो अलग तो ही लेवल पूछे ही का। मत सर, पूछे ही मत सर। हम्म। कभी बैठूंगा कभी आपको उनकी बातें बताऊंगा, मतलब वो सही बताते हैं जैसे। है। अच्छा, क्या बताते हैं वो? जैसे सर आप हिमालय पे जाएंगे ना कहीं, तो उधर ऐसे कई कई आश्रम है जो आपको दिखेंगे ही नहीं। अच्छा। वो खाली साधु लोगों या जिनका कॉन्शियस लेवल ऊपर उठ जाता है ना उनको ही दिखते हैं। ओके ओके। वो आज भी विजिबल है वहां पर, मतलब वो आप अपन लोगों को दिखेंगे ही नहीं, लेकिन वो आश्रम है पूरा, लोग वहां पर रह रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं। ये क्या होता है सर, अपना जैसे जैसे कॉन्शियस उठता है ना ऊपर ऊपर, तो हम्म। हमको सब विजुअलाइज होता है सर, उसके बिना अच्छा, कुछ भी नहीं। वो अदर प्लेन्स में है? हाँ, अदर उसमें है, अदर मतलब डायमेंशन में है अपनी। अदर डायमेंशन में है? हाँ जी सर, सिंपल ओके। आप ले लीजिए कि आप चार्ट हम्म देख के और सब पहचान जाते हैं कि भाई कौन सा कहाँ से मुंह आएगा। हम्म हम लोग नहीं पकड़ पाते, हमको आप टीच करा रहे हैं। उसी तरह हम्म। जो साधु टीच करके आए ना, जिनको टीचिंग आ गई है पूरी, वो लोग ऐसे ऊपर, काफी ऊपर उठ गए। हाँ, ये तो है। हाँ, काफी ऊपर उठ गए। ये तिब्बत वाले लोगों का ना बहुत, इधर के लोगों का भी बहुत ज्यादा ये है सब कुछ, मतलब उनका हाँ, भी कुछ अलग साधनाएं होती है, अलग ही लेवल का होता है उनका भी। अलग ही लेवल होता है। हाँ, और ये हिमालय वाला तो आप बता रहे हो, सही बता रहे हो। हाँ, क्योंकि ये बहुत बार मतलब बाबा जी से सुना है, और अब हम लोग करते तो हमको फील होता है सर कि हाँ भाई वाकई ये चीजें हैं ऐसी। ये आपकी क्लासेस ये आपने फिजिकल की थी या हाँ वैसे? हाँ, फिजिकल ओके सर। ओके ओके ओके। फिर अभी तो क्या हो गया कि सब ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो ऑनलाइन भी कराते हैं हमको। एक सर ललिता रुद्र करके हमारी है, वो हम अच्छा लोग, वो मैं डेली पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ, ओके ललिता ओके रुद्र ओके। त्रिशक्ति साधना है, वो उसको पढ़ना हाँ पड़ता हाँ है, हाँ। उसको हार्डली मेरे को 10 से 15 मिनट लगते हैं सर। ओके ओके। हाँ ठीक है, वो, तो आप उस पर ध्यान करते होगे? नहीं वो खाली रीडिंग का है और ध्यान का अलग है सर। ध्यान का ओके सभी ओके। चक्रों पे हम लोग करते हैं, फिर हमारी पांचों बॉडीज पे, हमारे सब बॉडी ऑर्गन्स वगैरह सब पे ऐसे स्टाइल से उससे करना पड़ता है सर।
ओके, बहुत अच्छी चीजें सीखी है आपने। अरे अरे वाकई सर, वही कह रहा हूँ ना, मैं ब्लेस्ड लिखता हूँ, एक मेरे बाबा जी के लिए, एक आपके लिए नाम आता है, एक मेरी वाइफ का नाम आता है। चलिए, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, आप अरे मेरे लिए नहीं इतना सर, सोचते हैं। भाग्यशाली सही हम है सर, मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि आप जैसा टीचर मिला सर, वाकई। सही है। एक आप स्टूडेंट हो जो साधना करते हैं, एक और स्टूडेंट है। वो भी, अच्छा, हाँ, वो भी साधना उसमें है। तो मेडिटेशन मुझे कर। साधना वाले स्टूडेंट मिलते हैं। मतलब ईश्वर उन्हीं से मेरे को मिलाते हैं। क्योंकि सर आपका क्या है, पिछले जन्म का कर्म इतने होंगे कि जो आप इस लेवल पे अभी पहुंच गए, और आपका कॉन्शियस लेवल हाई है। हाँ, ये तो होता है, हाँ अदरवाइज तो आप एकदम से चीजें ना पहचान सकते हो ना अचीव कर सकते हो, क्योंकि कई बार मैं बहुत ऐसी चीजें सोचता हूँ जो मैं सोचता हूँ कि ये आम आदमी के बस की नहीं है। लेकिन नहीं मैं है कैसे कर लेता हूँ, ये कैसे सोच लेता हूँ। वो। वो फिर मेरे को समझ में आता है, ये कहीं ना एक हायर एनर्जी है जो आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, और वहां से आप कर पाते हो ये चीजें राइट। सारी। और मैं तो तो कहता हूँ सर, इस चीज को और बढ़ाओ आप सर, मतलब आ, अपनी साधना को। और आपका एक सर काइंडनेस देखा है कि भाई आप एक मतलब आपके साथ रह के लगता नहीं था कि भाई ऐसे कि आप इतने बड़े आदमी हैं। जब आपका प्रॉफिट देखा ना, तो वाकई लगा भाई, जैसे भाई एक रतन टाटा थे, अमीर आदमी होने के बाद भी एक एक काइंडनेस था, एकदम शांत स्वभाव के, और वो है जैसे मुकेश अंबानी है। नहीं, मेरा ज्यादा भक्ति भाव में मन रहता है, ये तो मैं, मेरा शौक है, मेरे को अच्छा ट्रेडिंग अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, मजा आता है। मजा आता है और बस। हाँ, और अपनी चीजें, अपनी मन की चीजें करना शुरू से मैंने अपने मन का ही की, मतलब वही किया है जो भी मैंने चाहा है ना। हाँ चाहे हाँ उसमें मैं गलत हूँ या फेल हुआ हूँ या सही हुआ हूँ, बट किया वही है। तो और जो भी किया फिर वो पूरे डीप में जाके किया है। तो जैसे रेस्टोरेंट फील्ड में मेरे को मजा नहीं आया था, तो उसमें मैं फिर डीप में गया ही नहीं ज्यादा, मैंने कहा मजा नहीं आ रहा, इसे हटाओ। हाँ। तो दो तीन बार करके देख लिया। तो और उससे पहले जो भी मेरे बिजनेस थे तो वो तो खैर चल ही रहे थे, लेकिन फिर ट्रेडिंग अच्छा लगा तो मैंने कहा इसे डीप में करना है, और हाफ हार्टेडली नहीं करना। तो बस ईश्वर का नाम लेके बढ़ गए आगे। और सर आपके साथ देखो, आपके साथ जो आपके कर्म अच्छे हैं, उसका एक एग्जांपल देता हूँ बेस्ट, कि हम्म। ट्रेडिंग में भी 2010 से कर रहा हूँ, लेकिन मैं टोटल कर रहा था इंडिकेटर बेस्ड पे। मेरे को भटकावा, एक समझो भटकाव था वो, कि भाई हम्म। मेरे को कोई चीजें मिल रही थी, इंडिकेटर इंडिकेटर इंडिकेटर, मतलब वही मिल रहे थे। हम्म। मतलब आप आए उससे पहले तक मैं इतना स्टेबल नहीं था, लेकिन आपसे जब मिला तब पता चले कि भाई ये तो भाई वाकई बियॉन्ड जो मैं सोचता हूँ उससे ज्यादा है। मतलब आपको ये हाँ सब चीजें पहले मिल गई, मतलब ये सोचो कि मतलब गॉड गिफ्टेड है सर। मेरे को इतना लेट मिला, वो इसलिए सर, वाकई आप हाँ, गॉड मैं गिफ्टेड है। कई चीजों के लिए मैं गॉड का बहुत थैंकफुल रहता हूँ, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। उनकी मर्जी के बिना शायद मुझे नहीं लगता मैं ट्रेडिंग कर पाता। थैंक यू। क्योंकि ये इतना टफ है ना, कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसे चीजों पे मैं पहुंचा हूँ, कैसे पहुंचा हूँ। तो वो चीजें ना सॉल्व होती गई, मतलब एक पर्टिकुलर चीजें और अपने आप ना कनेक्ट होती चली गई। तो एक जैसे प्रॉब्लम फेस की, फिर उसके बाद वो सोल्यूशन निकल गया, और प्रॉब्लम आई लेकिन सोल्यूशन भी निकलते रहे। क्या होता है कि अगर आपको किसी रास्ते पे नहीं पहुंचना ना, तो वो सॉल्व भी नहीं होगा, आप वहां से राइट हट राइट, जाओगे। हट लेकिन जाएंगे। अगर कहीं पे पहुंचना होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स हर जगह ही आती हैं, हर कोई भी आप बड़ा काम करते हो, कुछ भी चीज करते हो, लेकिन उसके कहीं ना कहीं सोल्यूशंस निकल जाएंगे, या तो नेचर प्रोवाइड करा देगा वो आपको सोल्यूशन, या सही आदमी से मिला देगा, या कुछ आपको खुद ही क्लिक हो जाएगा। एक बार जैसे मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे सपने में ही आंसर मिल गया उसका, मैं सो रहा हूँ, मैं सपने में वो सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ये था इसका। मैंने वो अप्लाई किया चार्ट पे, मैंने कहा ये सही है यार ये। वो या तो ये है कि मैं दिन रात ट्रेडिंग करता रहता हूँ, सबकॉन्शियस में भी ये सोचता रहता हूँ मैं, तो मे बी, तो होता है ना कई बार आप शांत बैठते हो तो आपको सर आंसर मिलता है। मैं आप बोल रहा हूँ, मतलब
मे बी सबकॉन्शियसनेस पिछले 12 सालों से कर रहा हूँ, मतलब ये माइंड में यही था मेरे ट्रेडिंग, लेकिन मेरे को राह नहीं मिल रही थी। आपको क्लियर बात बताऊं, आपको मिल गई हम्म। मतलब आप गॉड गिफ्टेड हो। पिछला जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं सर, ऐसा समझिए। मैं ये बोलूंगा, और आप मेडिटेशन कंटिन्यू करिए सर, क्योंकि जी। आपने जैसे आपने बोला राह मिलती गई, मेरे को राह बिल्कुल नहीं मिल रही थी, और मैं उलझता जा रहा था, उलझता जा रहा था, उलझता जा नहीं, रहा मुझे राह थोड़ा इसी में मिली है, और चीजों में नहीं मिली, और में तो मैं था। उलझा हूँ। जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में मैं कोडिंग, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे हैं, अच्छे पोजीशंस पे हैं काफी, मीन्स वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में अच्छे लेवल पे है। इवन जो पेटीएम का सीईओ है वो भी हमारे वहीं से है, आता रहता है कॉलेज में, तो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है वो, तो मतलब उस लेवल के लोग हैं। तो कोडिंग वगैरह में मेरा कभी ध्यान ही नहीं किया जाता था उस टाइम पे, मुझे इतना पसंद ही नहीं था। बट सब हाँ, लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में उधर चले गए, तो मोस्टली सब लोग यूएस में सेटल्ड हैं ज्यादातर, या कई यूरोपियन कंट्रीज में इधर उधर सेटल्ड है। तो लेकिन हाँ, वो उस उसमें मुझे इतना वो नहीं मिला। पर उससे ज्यादा अ, सुखी सर आप होंगे। हाँ, मैं इस चीज में सुखी अपने आप को मानता हूँ कि काफी चीजें ना मैं समझ पाता हूँ। हाँ, तो जैसे आयुर्वेदा समझ पाता हूँ, और मतलब दूसरी जो दुनियादारी साधनाएं, और बहुत अलग अलग चीजें मेरे को पढ़ने को मिली डीप। फिर अपने मनपसंद का काम करता हूँ, ठीक है, और मतलब ओवरऑल ठीक है सब कुछ, अच्छा सही है मतलब। ये और सर मुझे वही अपना, रीजन। हाँ, अपने डीटी से मतलब जो हमारे जो भी जिनसे हम कनेक्टेड हैं, अपने देवता या देवी देवता, उनसे उनकी भी भक्ति करने का थोड़ा मौका मिल जाता है, तो सारी चीजें फुलफिल हो जाती हैं। तो ब्लेसिंग ही है, मतलब कई बार होते हैं ब्लेसिंग है चमत्कार। सर, अब बस हाँ, बस। कई चमत्कार देखे हैं हमने, तो बस ये चीजें होती हैं। तो और लोग भी ठीक ही अच्छे टकरा जाते हैं, जो बुरे होते हैं वो अपने आप हट जाते हैं दूर। हट जाते हैं सर, हाँ, मुझे नीड भी नहीं लगती कि हट गया ठीक है, हट गया, मैं हट मैं इतना गया। ध्यान भी नहीं देता हूँ। हमारे बाबा जी सर एक ही बात बोलते थे, बोलते हैं मतलब, हम्म। कि वो बोले तुम साधना करते जाओ, कर्म जब तक कटेंगे नहीं तब तक तुमको रास्ते दिक्कत आएगी, कर्म जिस दिन हाँ, कटते जाएंगे ना ये तुमको रास्ते कर्म दिक्कत। कटना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ये मैं खुद मेरे को पता होता है, कुछ अगर तकलीफ आती है ना, कर्म कट रहे हैं, हाँ, लेकिन जब वो कट रहे होते हैं वो पेन तो होता है, बट हाँ, पेन बियर करने की ताकत भी मिल जाती है उस टाइम पे। मिल जाती है, राइट 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 सर। हम्म। वो आप फिर सर एक बात। और गॉड गिफ्टेड क्यों है, कि देखो आपने अपना मनचाहा काम करा हर बार, राइट। हाँ, ये तो है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को हर जबरदस्ती थोपा गया। वो यही होता है सर, कर्म कर्म का खेल। नहीं, मतलब किया तो, लेकिन पहले मैं अपने मनचाहे कामों में नहीं था, तो अनमने मन से करता था, करता था। तो उसमें मैं मुझे इतना मतलब इतना सफलता भी नहीं मिली, क्योंकि आप जो अनमने मन से करोगे ना, तो हाँ, वहां पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे आप। राइट राइट सर, वो सिर्फ वो काम के लिए आप काम कर रहे हो कि हाँ बस राइट बस करना है, लेकिन जब आप अपनी पसंद की चीज करते हो तो आप उसमें बहुत चीजें सोच पाते हो अलग राइट लेवल राइट पे। सर, बिल्कुल सर। तो ये चीजें, और मतलब बाकी आप में भी सर वाकई बहुत ज्ञान है इतनी छोटी उम्र में। नहीं, एक अपने वंडरफुल। आप ही कनेक्ट हो गया था, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। पहले मैं वही एस्ट्रोलॉजी वही। से कनेक्ट हो गया, मेरे को अच्छा लगता था। हाँ, और मैं तो बहुत पहले की एज में ही, मतलब 2006 में, तो बहुत लोगों को बहुत सोल्यूशंस देता था उस टाइम पे। फिर मैंने देखा कि किसी ने बोला इसके ऋणानुबंधन ऋण बंधन होते हैं, तो हाँ, मैंने कहा हाँ ये तो है। कह रहे तुम उनको ये सब बता रहे हो तो ये चीजें तुम्हारे ऊपर भी आएंगी, मैंने कहा हाँ ये भी है। फिर बिल्कुल मैंने सही। थोड़ा सोल्यूशंस प्रोवाइड करने कम कर दिए, मैंने कहा हाँ, ठीक है, जिसको ईश्वर रास्ता दिखाएंगे तो वो अपने आप करेंगे, अदरवाइज हाँ, जो है ठीक है। तो लेकिन हाँ, उससे बेनिफिट हुआ काफी लोगों को पहले। तो मतलब चीजें हो जाती थी, और मैंने खुद अपनी लाइफ में भी चीजें की हैं, तो बस यही है।
और ट्रेडिंग का लेकिन पता नहीं था, बस ट्रेडिंग में गए, मुझे लगता था कि इजी होगी और कर लेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत था कि पहले भी इतनी हार्ड वर्क किया है तो उससे हम डरते नहीं और जो भी है कर लेंगे। लेकिन पता चला बाद में रियली में बहुत मतलब होता है, टफ होता है ट्रेडिंग। लेकिन हाँ, आप करोगे और समझोगे तो चीजें आ जाती हैं समझ में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। तो ट्रेडिंग में मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए होती है ना आपको, हार्ड वर्क के अलावा भी और चीजें चाहिए होती हैं, साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, और रिस्क मैनेज बैलेंस करना आना चाहिए। स्टार्टिंग का फेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद फिर चीजें फ्लो में आ जाती हैं। राइट राइट तो सर। तो ये है। मैं सर और लास्ट ईयर मई में जुड़ा था आपसे, मेरे अच्छा। को अच्छी तरह याद है। हाँ आप हाँ उस टाइम अपन डिलीवरी सिखाते थे, आप राइट, डिलीवरी के शेयर्स वगैरह। हाँ 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 तो फिर हमने आपको कंपेल करा था मेरे ख्याल से सितंबर नवंबर में, कि भाई हमको वो करना है, F&O सीखना है। तब मेरे को अच्छी हाँ। तरह याद है आपका प्रॉफिट रहता था सर 12,000, 14,000 या 5,000, 10,000। मेरे को अभी भी याद है वो चीज। और लास्ट और ये साल भर हुआ और देखो आप, देखो कहाँ पहुंच गए सर। हाँ, वो उस टाइम पे यही रहता था। हाँ, मेरे को अच्छी तो तरह याद है सर आपका सारा प्रॉफिट कैसे रहता था, क्या रहता था। और अब देखते तो बहुत खुशी होती है सर। वो चीजें, वो क्या था ना, बेस था स्ट्रॉन्ग, तो हाँ चीजें पढ़ते पढ़ते ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगा। हाँ। तो अगर बेस नहीं होता तो फिर मुश्किल होती फिर। राइट राइट सर, बिल्कुल राइट। सही है। आपका ये मेडिटेशन के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डीप है हर चीज हाँ में। सर, मेरे को मतलब आ, मतलब मैं कैसे बताऊं, मेरा जैसे समझो, मेरे मदर फादर, मतलब उनका जैसे बोलना चाहिए सर, इतना समझो सर, उनका मन बहुत चलता है, वो स्टेबल नहीं हम्म। है, स्टेबल नहीं अच्छा। है। तो ओके जीन्स हमारे में आए, हम तीनों बच्चों में आए। मेरी ओके सिस्टर ओके ने सबसे पहले चालू करा था मेडिटेशन, फिर वो धीरे धीरे बोल के ओके। आई, बोले आप भी आओ, आप भी आओ। मैं आ गया। आने के बाद हम्म। पता चला मेरे को कि भाई ये चीज होती है। और मतलब मैं तो इतना डीप में घुस गया, बहुत अच्छा मजा आया, बहुत ज्यादा कॉन्शियस लेवल ऊपर उठा, हर चीज में सर, हर चीज में। ओके ओके ओके। हाँ, पर अब कर्म जब तक है तब तक तो साथ रहना ही पड़ेगा सर, वो झेलने ही पड़ेंगे। ओके ओके। सर सही आपको है भी आप। बहुत नॉलेज है, एक बार फ्री होके आप साथ बैठेंगे, बहुत मजा आएगा सर। बहुत सीखने को मिलेगा आपसे। नहीं, मैं क्या सिखाऊंगा बस। अरे हम सर। आप आपने किया हुआ है, गुरु से सीखा हुआ है तो। अरे सर, मेरा जो फर्स्ट गुरु था ना, हम्म। वो भी मेरे से छोटा है, वो आपके जितना ही होगा सर, नहीं आपके, आपसे थोड़ा बड़ा है, मतलब मेरे से अच्छा। 4-5 साल छोटा है वो गुरु। जो ओके एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं ना, वो न्यूमरोलॉजी जानता था। ओके। मेरा रिलेटिव है, मेरा बेटा हुआ था तो उसका नाम हमने आयुष रखा था। ओके। तो वो गया था ननियाल, तो बोला इसका नाम तो अभिषेक होना चाहिए। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले मेरे को हम्म। न्यूमरोलॉजी आती है, उसने सब करके दिखाया। मैंने कहा अच्छा, अच्छा वो ऐसा हो। जोड़ वगैरह किया होगा नाम हाँ, का ना, अक्षरों का। मैंने कहा ऐसा होता है क्या? बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे बारे में बता। बोले तू ये हम्म। मंत्र जाप, ये मंत्र का जाप कर। हम्म। और मैंने इतना जाप करा, इतना जाप करा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाबा जी से जब जुड़ा तो धीरे धीरे वो अच्छा हो गया सर। सही है। बढ़िया है। आप आपको भी कहीं ना कहीं से ईश गॉड गिफ्टेड वो रहा मिल गई एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्शन। सही बोले, बिल्कुल सही बोले। जैसे आपने क्या बोला सर अभी, कि आपको हमेशा वो राह देते क्या करते क्या, मेरे को भी कई बार दी उसने, कई बार दी। लेकिन जिस जहाँ फील्ड में दी उसमें घुसता गया, मैं वैसा कहना मानता गया। मैंने कहा, फिर मैं इधर उधर नहीं भटका। मैंने कहा नहीं, अब ये जो बोल दिया है बात खत्म। फिर हाँ, इससे वो आगे तो है जाके ही। बेनिफिट हुआ। हाँ 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 हाँ, वो तो है ही चीजें। हाँ। तो कर्म बंधन होते हैं। आप हर चीज, पैसा और मतलब जो भी चीजें, ये सब आ, आपके
कर्म बंधन होते हैं, टाइम पे होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। आपका उस लेवल का कॉन्शियस लेवल होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर आप चीजें नहीं कर पाओगे, नहीं कर कितनी पाएंगे, राइट। कोशिश कर लो। हाँ हाँ, हाँ। आपका ध्यान भटक जाएगा, आप कहीं और भटक जाओगे। तो मैं इवन विवेक पूछता है मेरे से, बोले भैया मेरे को छोटी छोटी गलतियां होती, क्या करूं? मैंने कहा मैंने पहले भी तेरे को 10 बार राय दी है कि तू मेडिटेशन कर। मैं उसको, अरे उसका ध्यान बड़ा भटका हुआ था, उसको ये भटकाव से बचा बचा के तो यहाँ तक लाए। राइट राइट सर। हाँ, अब थोड़ा सा वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। ठीक है, मैं वरना उसको एक उससे ही बात बोलता कंट्रोल हूँ। ही नहीं हो रहा था अपने ऊपर। हमारे बाबा जी बोलते हैं जिससे जिसके जितने भारी कर्म होते हैं ना, वो अगर किसी भी सत्संग में भी बैठेगा ना तो उठ के भाग जाएगा, बोले मेरे को नहीं बैठना। अच्छा। हाँ ऐसा होता है सर, मतलब अक्सर देखा है। मेरे फादर को देखता हूँ कई बार, उसको कुछ सत्संग से उनका बैठा ही नहीं जाता। वो ओ, एक कहते हैं ना कर्म भारी होता है तो वो नहीं बैठ पाता है इंसान। हाँ ये तो है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट होते जाएंगे वो स्टेबल होते जाएगा। ओके। वो कहते हैं कि तो भाई, इसका मतलब ये, हाँ हाँ बताइए। जी जी बस बोलिए सर। एक और कहते हैं नहीं कि नहीं, भाई वो आपकी शांत, बात वो, हाँ हाँ बताइए। सर शांत मन को, शांत मन जिसका रहेगा ना, उसको सब कुछ हम्म। अपने आप प्राप्त होते जाएगा। अगर मन अशांत रहेगा तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे दुनिया में। ये तो है बिल्कुल सत्य बात। मेरे फादर चाहे का आपके मतलब पास कितनी दुनिया की दौलत आ जाए, अगर शांति नहीं है तो आप नहीं प्राप्त कर नहीं, सकते उसका सुख। अगर वो शांत, हाँ सुख नहीं प्राप्त कर सकते, बिल्कुल सही बोला सर। मेरे हम्म। फादर को देखता हूँ ना मैं, क्या थोड़ा माइंड अशांत है, लेकिन सब कुछ है, भगवान की दया, अच्छी प्रॉपर्टी सब कुछ है, लेकिन वो सुख नहीं ले सकते उसका वाकई। हम्म। फिर मन शांत रहा मेरा तो धीरे धीरे भाई सब आया सर। सही बात है। शांत मन, और आप सही एनर्जी को फिर अट्रैक्ट भी करते हो। हाँ राइट सर। तो अ, सही है, ये यूनिवर्सल कुछ लॉज है, अपने ऊपर ही ये चीजें चलती हैं। हाँ हाँ तो हर चीज को समझना जरूरी है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बढ़िया है, आपको काफी अंदर डीप नॉलेज है। नहीं सर, इतना नहीं है, आपसे कम है, क्योंकि आप तो कॉन्शियस लेवल में देख चुका हूँ सर, बहुत हाई है। नहीं बस ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं, जो भी उसमें है कोई हर्ज भगवान। नहीं। मैंने सब भगवान देखा का। है बस। तो बस ऐसे ही है, ब्लेसिंग्स है बस, ईश्वर बस की। ब्लेसिंग्स सर, बस बस सर, वही हाँ, चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं नहीं, की मर्जी से हो जाता है बस, जो भी है। हाँ, तो सही है। ये सर क्या ओके। मार्क करे, कैसे करे आपने? आ ओके, ये मैंने एफएजी मार्क किया है, मतलब ओके हाँ, एफएजी अच्छा। ये लो है, ये ये इसका हाँ इसका, ये वाला है। ठीक है, ये हाई है तो ये गैप बना हुआ है यहाँ पे। हाँ एक्चुअली क्या होता है ना, लास्ट टाइम पे हमने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल के बारे में बात की थी। तो ये बिगर टाइम फ्रेम में मैंने अभी चार्ट लगाया हुआ है वीकली। ठीक है। तो मार्केट क्या होता है कि मार्केट हमेशा इंटरनल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से इंटरनल, तो यही उसका मतलब इसी बीच में वो हमेशा घूमता रहता है। ठीक है। तो अभी इसने क्या किया कि ये जो इसका मूव था ना, ये लास्ट वाला जो मूव आया था, तो ये मुझे पता था कि ये यहाँ से अप मूव आ रहा है, तो ये यहाँ तक इसका टारगेट आने वाला है। अब ये मूव कैसा था, अगर ये यहाँ से स्टार्ट करें तो ये था ऐसा, यहाँ ये अप मूव अपसाइड गया, और अपसाइड जाके इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे एक एफईजी बना है, और एफईजी क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये जो बिग कैंडल है, ये एक जो बड़ी रेड कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाएगा। तो काफी बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, तो अगर कहीं बड़ा ऐसा कुछ कैंडल होता है तो उसमें हम फिबोनाची लगा लेते हैं और उसका 50% ले लेते हैं।
ठीक है, मतलब 50% तक का जोन ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन बना हुआ था, और इसने क्या किया कि यहाँ से अपसाइड गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इधर इधर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था यहाँ पे ऊपर। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक था। तो इसमें इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से इसने ये इसका एक्सटर्नल रेंज था, ऊपर गया, ऊपर इधर इधर एक ये अपसाइड में ऑर्डर ब्लॉक था। तो ठीक है, इसने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से ये ब्रेक करता हुआ आगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को रुका नहीं। तो अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है ना, तो वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, मतलब अगर वहां पे प्राइस रुक के ऊपर नहीं गया तो वो ब्रेकर बन गया। तो सेम ये अपना लिक्विडिटी जोन पे आया, नीचे आया, और फिर जब ये ऊपर गया तो इसी ब्रेकर ब्लॉक से इसने रिजेक्शन लिया, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन लिया और इसको ये मिटिगेट कर दिया एक बार, वापस आया, वापस एक्सटर्नल मतलब इस वाले रेंज के, इस वाले हाई लो के एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे आया, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल, इंटरनल से फिर एक्सटर्नल, क्योंकि इसको मिटिगेट किया, तो फिर एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल से फिर ये इंटरनल जाएगा। अब इंटरनल इसमें क्या है, ये वाला तो कोई जोन नहीं है, मतलब यहाँ ये वाला तो एरिया मिटिगेट हो गया। इसके बाद फिर ये वाला एरिया बचा है हमारा, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो यहाँ से फिर ये ऊपर गया और इस ऑर्डर ब्लॉक तक का इसने टारगेट दिया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद मतलब इसका लिक्विडिटी आ गया, मतलब ये अपना इसने यहाँ पे टारगेट दे दिया। अब जो ये वाला लेग है ना, ये वाला लेग, जो भी ये हाई लो बनेगा, तो उसके जहां पे भी लिक्विडिटी जोन होगा वो मार्केट वहां तक आएगा लिक्विडिटी लेने, और उसके बाद फिर उसका न्यू डायरेक्शन चलेगा। तो इसने यही किया था, अपसाइड से ये लिक्विडिटी लिया, अपना टारगेट पूरा किया, और उसके बाद फिर वापस एक ये छोटा सा एफईजी बनाया, और एफईजी के बाद ये यहाँ पे क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, और हमने उसका इक्विलिब्रियम मार्क कर लिया। तो वापस ये उधर ही आया, ठीक है, वापस उधर आया, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी स्वीप, और अब कहाँ तक जाएगा, अब ये क्योंकि ये जोन मिटिगेट हो गया है, तो अब टारगेट ये वाला एरिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी ये है। तो यहाँ से अपसाइड तो यहाँ तक का टारगेट इसका आना चाहिए। तो इसने यहाँ तक का टारगेट दे दिया, और इसको ये इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके यहाँ इस जोन में फिर ये यहाँ पे भी एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अब इसने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो मतलब इसका ये ना अब ये टारगेट पूरा हो चुका है, तो अब ये दोबारा से ना पुल बैक करके इस एरिया में आना चाहिए इसको, इस जोन में, ठीक है। तो अभी जो भी चल रहा है ये अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है मार्केट। तो इसको ना यहाँ तक इसका टारगेट है, उसके बाद फिर दोबारा अपसाइड कंटिन्यू करेगा, एटलीस्ट इसको यहाँ पे आना चाहिए और लिक्विडिटी लेने। देखिए मार्केट में होता क्या है कि मार्केट जो भी ये जोन्स होते हैं ना, हाई एरियाज होते हैं, तो ये वाले लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, मतलब ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी है, ठीक है। जो भी हाईज होंगे वो आपके एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी है, और सिमिलरली जो भी लो बन रहे हैं वो भी आपका लिक्विडिटी जोन्स है एक्सटर्नल, ठीक है। अब हमें पता है कि मार्केट इंटरनल से एक्सटर्नल और एक्सटर्नल से इंटरनल जाता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से अप मूव आया था, इसने इस वाले जो एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी थी,
वो इसने यहाँ पे इसके मतलब वो ग्रैब कर ली, तो उसको इसने यहाँ पे हिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस वाले जो ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे इसका ये रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे हमारा टारगेट बन रहा है, एक लिक्विडिटी जोन है, लेकिन अगर उसी के ऊपर कोई एक और लिक्विडिटी एरिया है पास में ही, तो मार्केट क्या करता है कि उसको अ, अ, मतलब यहाँ से उसको ब्रेक करेगा और ऊपर से लिक्विडिटी लेता है, और फिर दोबारा से वो अपने दूसरे लिक्विडिटी एरिया में आ जाएगा। मतलब यहाँ से उसने इसको ब्रेक किया पहले। ठीक है, इसके स्टॉप लॉस मतलब यहाँ पे जो भी इनके जो ये सेलर्स थे, इनको इनके स्टॉप लॉस हिट किए। ठीक है, तो और उसके बाद फिर ये वाला एरिया था, तो यहाँ तक गया। अब इसने क्या किया, ये यहाँ से ना रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो एक बार अगर इसने यहाँ से लिक्विडिटी ले लिया, तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना एक्सटर्नल से, तो एक्सटर्नल से फिर इंटरनल तक जाएगा ये। और इंटरनल हमें जो दिख रहा है, ये वाला जोन दिख रहा है। ठीक है, ये एफईजी बना हुआ है। ऐसा क्यों? अगर मैं ये स्विंग लूंगा, ये वाला स्विंग लो और ये वाला स्विंग हाई लूंगा, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं, ऐसे हाई लो मैंने मार्क कर दिया। अब इसमें क्या है ना कि मूव कभी भी किसी भी जैसे अगर इसको अपसाइड जाना है, तो जो मार्केट मेकर्स होते हैं ना, वो मोस्टली हमेशा डिस्काउंटेड एरिया से इसको लेना पसंद करते हैं। तो इस वाले स्विंग हाई लो का डिस्काउंटेड एरिया 0.5 के नीचे आएगा। ठीक है, 0.5 के ऊपर प्रीमियम जोन है, 0.5 के नीचे डिस्काउंटेड एरिया है। तो इसमें 0.5 के नीचे कौन सा जोन बन रहा है? ये वाला एफईजी जोन बन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटरनल रेंज में यहाँ पे आना चाहिए, इस वाले जोन तक। तो यहाँ तक का टारगेट बन रहा है अभी। तो ये यहाँ पे पुल बैक करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेग आएगा इसका, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो अभी इसने ये वाले लिक्विडिटी यहाँ से ले लिया, तो यहाँ तक का टारगेट है। तो मार्केट का कहीं पे भी आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ये ही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा अच्छा सर, हर एक जगह। क्वेश्चन था इसमें। हम्म। सर एक तो ये जैसे आपने टीसीएस में बोला डाउन ट्रेंड चल रहा है, टीसीएस में हाँ, वो मैंने वो देखा है था, ना? उसका अ, चार्ट देखा था। वो कैसे और तो जैसे इसमें क्या मैं देखा था? जी, वो देखना था सर, समझना था थोड़ा। टीसीएस तो वो तो खैर स्टॉक है ना, तो उसमें क्या था कि उसमें मैंने बस सिंपली, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, तो ये सेफ नहीं था अगर आप लॉन्ग के लिए लोगे। वीकली में देखा आपने सबसे पहले, राइट सर? हाँ, ये सेफ नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये जो है ना, ये नीचे यहाँ पे मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ भी लगाया हुआ है, राइट। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी नहीं है इसमें, मतलब अच्छा वो वीक है। तो अगर आपको लॉन्ग करना है, तो हम स्ट्रेंथ वाले स्टॉक के साथ ही जाएंगे, अच्छा वो सर, ज्यादा रिलेटिवली सेफ रहेगा। इसको सर एक मिनट डेली करेंगे, डेली। डेली, ओके, डेली किया। इसमें सर देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके वो रिटेस्ट करके जा रहा है ऐसा, एफएजी तक। हाँ, ये इसने, एक मिनट मैं देखता हूँ। यहाँ पे इसने ये डाउन ट्रेंड में था, ब्रेक पहले इधर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अपसाइड, अपसाइड के बाद इसने ऊपर ऊपर गया, और वापस इधर गैप से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये अभी ना एक बेस बना रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसमें क्या है कि मतलब स्टॉक में कुछ और चीजें भी जैसे अप्लाई हम करते हैं, तो थोड़ा वॉल्यूम वगैरह भी इसमें देखना पड़ेगा, तो वॉल्यूम वगैरह कम है। मेरे को सर ये पूछना था खाली कि हम्म। जैसे हम लोग वीकली में स्ट्रक्चर देख के फिर डेली में ऐसा करें, राइट सर? कभी भी ऐसा कुछ करना हो तो। इसमें आप हायर टॉप मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में आइए, तो ओके, वीकली में, हाँ वीकली में आप देखिए पहले। ठीक है। मतलब अगर आपको देखना है ना, तो वो क्या होता है, मतलब जैसे कोई भी स्टॉक लेना है आपको,
जैसे टीसीएस हाँ, कहाँ पे लेना था वो मैं बेटर जगह बताता जैसे हूँ। सर आपने आईओसी बोला था, जैसे उसका बता दीजिए तो वो अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ कल बेल बोला था आपने। अच्छा, तो भेल में देखिए, भेल में क्या है, बीएचईएल। उससे समझ में आ जाएगा सर। देखिए भेल में ना ये क्या था कि वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं पहले। हाँ, राइट तो राइट, ठीक है सर, समझ गया आप। वीकली टाइम फ्रेम में ये अभी अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है। और खैर इसको तो अभी सिर्फ इसमें हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे, ये आरएस वाला, तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ऊपर जा रहा है अपना मूविंग एवरेज से। हाँ, ठीक है, ये वाइट लाइन जो है, और ये मैंने इसमें, खैर ये तो सीसीआई इंडिकेटर है, ये भी खैर इंडिकेशन कर रहा है अपसाइड का, मोमेंटम बता रहा है ये ऊपर का। दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर है ना, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये डबल बॉटम है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ तो इंडिकेट कर रहा है, टीसीएस में बिल्कुल नहीं कर रहा, टीसीएस में डाउन साइड में था, मींस हाँ, राइट। जो वो अपना निफ्टी है ना सीएनएक्स 500, तो उससे वीक चल रहा है वो। ठीक है, प्लस कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर आप इसमें लगाओगे, चाहे आप एडीएक्स भी लगाओ या आरएसआई लगाओ, यहाँ पे सीसीआई लगा हुआ है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है मोमेंटम का अपसाइड। ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छे हैं। और दूसरा फिर इसमें क्या है, स्टॉक्स में मतलब उसके साथ साथ है ना, हम ये चीजें अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं थी इतनी, मींस यहाँ पे लो वॉल्यूम के साथ ये गिरा है। तो ये बेसिकली यहाँ आके ना ये एक्यूमुलेट ही हुआ है इस एरिया में। अगर इसमें मैं एसएमसी लगाऊंगा तो ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी इंटरनल रेंज में ये यहाँ पे आया, इस वाले एरिया में। यहाँ पे क्या बना हुआ था, ये यहाँ से ये ऊपर गया था, तो एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ, ऑर्डर ब्लॉक है। और उसके उसके बाद फिर यहाँ पे एक एफईजी भी बना हुआ है, हाँ, मतलब राइट ये सर। जो एरिया है ना, तो यहीं पे ये वापस लिक्विडिटी लेने आया। अब इसमें प्रीमियम डिस्काउंट में लगा देता हूँ, तो इसका प्रीमियम डिस्काउंट में लगाऊं, तो जैसे ये 50% के नीचे आने पर अच्छी बाइंग बनेगी। 0.618 वाले एरिया पे आया है ये। ठीक है, तो यहीं से फिर ये ऊपर चला गया। अच्छा सर, साथ अभी में यहीं तक आपको क्वेश्चन था, यहीं पर ही हम्म, क्वेश्चन था। ये सब जब सब डिस्काउंटेड जोन में आया, तो आप बाय कब करेंगे? डेली में क्या देख के करेंगे या आवरली में? अच्छा, अ, पहली चीज तो देखिए ये होना चाहिए कि यहाँ से मान लीजिए ये डिस्काउंटेड एरिया में आया। ठीक है, ऐसा करके ये हमारा जोन बना हुआ है, तो इसने यहाँ से ये आया। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये तो एक छोटा सा यहाँ एफपीजी बना हुआ है, यहीं से फिर ये ऊपर गया था, तो यहाँ पे ये एक लो बना हुआ है, मतलब ये लो बना था, ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद ये गैप डाउन रिवर्सल वाला कैंडल है, राइट। और इससे पहले ये यहाँ पे एफईजी भी बना हुआ था, यहाँ इसी जोन पे। ठीक है, मार्केट क्या करता है कि अगर कहीं लिक्विडिटी जोन होगा ना, तो मतलब कोई भी लो बना है, जैसे ये वाला लो बना है, इसके बाद ऊपर गया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट क्या करता है कि उसी को कहीं उसका स्टॉप लॉस हंट करेगा और उसी के नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाएगा। तो अब आते हैं इसमें एंट्री के ऊपर कि एंट्री हम कहाँ लेंगे। तो एंट्री हम इसमें ले सकते हैं, मतलब 2-3 एरियाज़ हैं। तो एक तो हम ये एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, इसमें ये एक छोटा-सा इनसाइड बार बना हुआ है। तो इनसाइड बार का इसने यहाँ इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक है, तो इस ज़ोन के जैसे ही ऊपर निकलता है ना, तो चाहे तो हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, या फिर एक बार ये अपसाइड गया और अपसाइड जाके फिर ये वापस, क्योंकि ये भी एक इनसाइड बार था और इनसाइड बार का ब्रेक हुआ, तो वापस जब ये पुल बैक कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, इसी एरिया पे।
कंडीशन देखिए एंट्री की क्या होती है कि कोई ना जोन ब्रेक होना चाहिए। तो ये जो छोटे से इनसाइड बार होते हैं ना, मतलब डाउन ट्रेंड में आया, तो इसको हम पिवट ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। इसको पिवट ऑर्डर ब्लॉक मींस अगर मार्केट जैसे ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है तो बीच में ना कई बार हाँ, इनसाइड बार बन जाते हैं। राइट सर। और ठीक है, तो उसको हम पिवट ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हैं। यहाँ मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है सर इसने, राइट? हाँ, तो ये यहाँ पे ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो ये बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक बन गया था, वापस इसी एरिया में आया कहीं, इसी एरिया में आया। तो यहाँ पे फिर हम चाहे तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो सर ये अब छोटे टाइम फ्रेम में नहीं लेंगे आप इसका हाँ, कंफर्मेशन? मतलब हम छोटे टाइम फ्रेम में ही लेंगे, मतलब ये यहाँ पे आया, हाँ। तो जैसे ये यहाँ पे आया फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट 15 मिनट में जाएंगे, राइट? हाँ, मतलब पहले क्या किया कि ये जोन हमने मार्क कर लिया डेली में। तो हाँ, जैसे ये वाला जोन, क्योंकि हम बिगर टाइम फ्रेम में देख रहे थे, वो वीकली में देख रहे थे हम। हाँ, ठीक है, राइट। तो वीकली में हमने स्ट्रक्चर वगैरह पता कर लिया कि क्या हो रहा है, और डेली में फिर हमने ये देख लिया कि क्या कहाँ से क्या बन रहा है। तो डेली में फिर हमें ये दिख रहा है, यहाँ पे एक ये एफजी वाला जोन बना हुआ है। ठीक है, और इधर एक प्रीवियस गैप कीवर्ड। था, हाँ, गैप भी बना हुआ है, एक ये छोटा सा यहाँ पे कीवर्ड पिवट ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक बना हाँ, हुआ है। राइट सर। तो तो ये वाला एक जोन बन गया था ये। ओके, ठीक है, हाँ। तो वापस इसी एरिया में आया, इसने क्या किया, ये ऊपर गया, इस वाले जोन को टैप किया, मतलब इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसको मिटिगेट किया, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा है ना और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक था। तो इसको मिटिगेट करना था, तो ऊपर गया, इसने इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, मतलब यहाँ पे सेल ऑर्डर्स, जो भी सेलर्स है उसको एब्जॉर्ब किया, वापस आ गया, वापस इसी एरिया में आया। तो ये जितने भी स्विंग लोज बनते हैं ना, मतलब ये स्विंग लो करके फिर स्विंग हाई, ये भी एक लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे वापस आया, इसी जगह पे जब ये वापस आया तो उस एरिया का इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, इस वाले कैंडल ने, मतलब इसके नीचे गया लेकिन ऊपर क्लोज हो गया, इसके लो के नीचे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका इसने स्टॉप हंट किया। ठीक है, तो उसके बाद उसके बाद फिर यहाँ से अपसाइड ये जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये ब्रेक ब्रेक करता है ना, मतलब ये जोन हम मार्क कर लेंगे, और ये जोन फिर जैसे ही ब्रेक करता है 15 मिनट्स में, तो हम एंट्री ले लेंगे यहाँ पे, इस वाले एरिया पे, यहाँ पे हम 15 मिनट्स में एंट्री ले लेंगे। दोबारा से समझाता हूँ अगर नहीं, आपको नहीं आया। आ गया सर, आ गया। मेरे को आपने जो सर अभी कल परसों मेरे को वो भेजा था ना, आपने शायद आज ही भेजा है, कल भेजा। हम्म। वो सर टर्टल सूप करके जो एंट्री लेने का। देखिए इसमें एक चीज मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है ना, मार्केट के 4 फेजेस होते हैं, इसको हम बोलते हैं आईपीडीए, इब्डा। आईपीडीए इब्डा क्या होता है, मतलब इब्डा, खैर ये स्टॉक्स में हम लगा सकते हैं, बट निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत अच्छा काम करता है, या कोई भी कमोडिटीज में। इब्डा होता है इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये जितना भी स्टॉक मार्केट और ये सब चीजें चलती है ना, तो इसमें एक मार्केट मेकर होता है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वो उनका जो भी स्ट्रक्चर होता है ना, सारा एक एल्गो पे चलता है। तो ब्लैक मोस्टली रॉक। ये, हाँ, मोस्टली ये बड़े बड़े मार्केट मेकर्स जो होते हैं ना, ये बैंक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, फेड बैंक्स या कुछ किसी भी कंट्री के, तो वही लिक्विडिटी मार्केट को प्रोवाइड कराते हैं, वही ऑर्डर्स मेक करते हैं। और वो एल्गो बेस इसलिए भी होता है क्योंकि ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, कि किसी भी प्राइस पे अगर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसका ऑर्डर प्लेस हो जाए।
हाँ, वो स्टॉक्स में कोई छोटा स्टॉक है तो वो वहां पे नहीं होते, लेकिन निफ्टी या कोई ऐसे बड़े स्टॉक्स में ये सब कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एल्गोरिथम बेस्ड है। तो अ, अब इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है ना चार ही चीजें करता है। मतलब मार्केट या तो एक्सपेंशन करता है, ठीक है, मतलब या तो वो एक्सपेंशन कर रहा होता है, या फिर उस वो कंसोलिडेशन करता है। ठीक है, मतलब एक्सपेंशन किया, कंसोलिडेशन, या फिर वो कंसोलिडेशन कर रहा है, या फिर वो रिवर्सल कर रहा है, या वो रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, या फिर वो रिट्रेस कर रहा है। एक्सपेंशन एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद कभी भी रिवर्सल नहीं होता और ना ही रिट्रेसमेंट होता। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड चल। हमेशा एक्सपेंशन होता है। हाँ राइट सर। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट लगा के ना, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे वो निफ्टी में कई सेटअप इसी पे बेस्ड है, मतलब वहां पे मैनिपुलेशन होता है। हाँ भले निफ्टी पे चलिए सर, नहीं तो ये खाली थोड़ा सा पूछना था। हाँ नहीं, मैं इस पे एक चीज मैं ये बता रहा हाँ हूँ। राइट। तो इसमें क्या है ना कि अब हमें पता है कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं होगा। हाँ तो और दूसरा एक और चीज है कि मार्केट कभी भी ऊपर जाएगा ना, तो जो भी स्विंग लोज वगैरह होते हैं, तो इन मार्केट ऊपर तभी जाता है। इनके ऑर्डर्स कैसे मैच होते हैं? इनके ऑर्डर्स, जो बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स मैच होंगे, वो किसी सेलर का स्टॉप लॉस होता है। मतलब यहाँ पे जनरली यहाँ पे स्टॉप लॉस लोगों के होते हैं, तो उनके ऑर्डर्स यहाँ पे ही पेयर होते हैं, किसी स्विंग लो या स्विंग हाई पे। तो इसी वजह से ये लिक्विडिटी स्वीप या टर्टल सूप होता है। ठीक है, तो टर्टल सूप का मतलब है, और टर्टल सूप के बाद रिवर्सल आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी मार्केट मेकर ने अपना ऑर्डर मैच किया है इस जगह से। तो यही लोकेशन थी जहाँ पे ये स्विंग लोस बने हुए थे, इस जगह पे, इस जगह पे। और इसी जगह से ये ऑर्डर पेयरिंग हुआ है, मतलब यहीं पे उनके ऑर्डर फुलफिल हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर रिवर्सल आ जाता है तो ये वाला लेवल हिट नहीं होने वाला, मतलब नियर फ्यूचर में तो नहीं होने वाला। मतलब जितना कि जब तक ये अपना ऊपर का टारगेट हिट नहीं कर देता तब तक ये लेवल नहीं निकलने वाला। अगर इसने एक बार इनके लिक्विडिटी स्वीप कर लिया इस लेवल पे, तो ये यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस पड़े हुए थे बायर्स के। ठीक है, मतलब जो जिन्होंने भी यहाँ से बाय किया था, तो इनके यहाँ पे स्टॉप लॉस थे। तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी होती है, क्योंकि सेल साइड में स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो एक बार किसी ने इसका लिक्विडिटी स्वीप किया और उसके बाद जब ये ऊपर गया, तो आराम से फिर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और अच्छा अगर हमारा डेली का स्ट्रक्चर वो कंफर्मेशन दे रहा है, तो आराम से बाय कर सकते हैं यहाँ सर, इसमें रिवर्सल कहाँ कंफर्म होगा सर? पे। रिवर्सल इसका कंफर्म होगा, ये ये 1 आवर में डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, हाँ तो ये यहाँ पे रेंज बना रहा है। अब हमने एक चीज देखी थी, अभी मैंने आपको बताया, कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं होता, तो ये कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब ये रेंज में है। ठीक है, तो रिवर्सल नहीं होता मतलब ये ऊपर नहीं जा सकता, राइट। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद अगर एक्सपेंशन आया है, मतलब उसने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक करेगा और वापस अगर उसके अंदर आ जाता है, तो फिर हाँ, फिर रिवर्सल हो जाएगा। तो इसने ये बेसिकली ये कंसोलिडेशन को ब्रेक ही किया था, ये टर्टल सूप बनाया था इसने। और ये इधर नीचे, पहले नीचे एक्सपेंड हुआ था, ये स्विंग लो था इसका, और ये प्रीवियस स्विंग लो था। तो पहले ये ब्रेक किया, फिर ये वाला भी ब्रेक किया, और उसके बाद फिर रिवर्सल हुआ। तो इसका रिवर्सल का कंफर्मेशन, अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो पहले नीचे ब्रेक करना चाहिए उसे, और नीचे ब्रेक करके इनके स्टॉप लॉस हिट करके फिर अगर ऊपर जा रहा है, तो तब उसका कंफर्मेशन आ जाएगा कि यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। इस केस में इसका कंफर्मेशन इस कैंडल पे आ गया, मतलब पहला कंफर्मेशन यहाँ पे मिला, सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया।
सेफर ठीक साइड है, एंट्री कहाँ होगी सर? यही वाली एंट्री होगी। और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस तो आप यहीं कहीं लगा लो, चाहे ये ऊपर निकल जाता है तो इसी कैंडल का लो यहाँ लगा लो आप, ये स्विंग लो छोटा सा बना हुआ है, ठीक है सर। इस पे लगा लो। वो इसलिए क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस हंट करके चला गया ना कहीं से, हाँ मतलब अपने हाँ जोन से, हाँ। तो फिर वो उसका वापस आना मुश्किल है, मतलब नीचे वो मुश्किल ही आएगा जब तक अब वो सर, ऊपर का टारगेट नहीं दे देता। अब सर मैं निफ्टी में एक चीज देखी जो आपने बताई थी अभी, कल मेरे को फोटो भेजा था उसके हिसाब से। अच्छा अच्छा आपने जो अच्छा। निफ्टी चलाई है तो मैं 15 मिनट में बताऊं सर, शायद सही हो ही नहीं हो, आपको कंफर्म करना था आज। ठीक है ठीक है। अभी चला निफ्टी। हम्म। ये हाँ, निफ्टी। है ना? हम्म। सर ये एक कल की 9:30 बजे की कैंडल 15 मिनट में टर्टल सूप है। 9:30 बजे की कैंडल, ये वाली? हाँ, ये इसके बाद वाली, ये हाँ तो नौ ये पंद्रह की, ये ऊपर वाली कह रहे हो हाँ ना? हाँ। हाँ ये बिल्कुल वो टर्टल सूप है, लिक्विडिटी लिया है इसने। और सर मैंने इसमें क्या करा, जो आपने स्ट्रक्चर भेजा था ना उसके हिसाब से 1 मिनट में एंट्री ली, मतलब वो सीडीएस से ही वहां से तोड़ के और जा रहा है तो वो राइट करा सर। मैंने देखा मतलब। इसमें एंट्री ऐसे बनेगी, ये है 9:30 का, और वो हाँ बिल्कुल वो 1 मिनट के अकॉर्डिंग ही बनेगी एंट्री। सर इसमें तो तो बहुत पैसा बन रहा है सर। हाँ इसमें ये इसने ये इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट करके अपने डायरेक्शन में ही गिर गया ये। और सर क्या तो पैसा बन रहा है सर इसमें तो भयंकर। मैंने ये कल आपने कॉल लिया देखा नहीं था, इसमें। शॉर्ट शॉर्ट नहीं किया था ये आपने? सर मेरे के सामने क्या मार्केट स्ट्रक्चर कल भी क्लियर नहीं था मेरा, मैं भी थोड़ी स्टडी ज्यादा कर रहा हूँ आपके साथ रह के इसलिए सर। ओके ओके, तो चलिए ये कोई नहीं। आपने ये आपने आज ही पक, भेजा था सर मेरे को शायद। हाँ ये पकड़ लोगे आप। तो ये देखिए, ये ऊपर लिक्विडिटी स्वीप किया इसने, मतलब बिगर टाइम हाँ फ्रेम में हमें दिख रहा है। हाँ तो बिगर टाइम फ्रेम में दिखने के बाद इसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करना है। हाँ हाँ, चेंज इन स्टेटस। तो इसमें ये होता क्या है कि जब ये रिवर्सल लेता है ना, तो अभी हमने रिवर्सल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कभी भी कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद रिवर्सल नहीं आता। तो ये कंसोलिडेशन इसका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब इसने एक्सपेंशन हो एक्सपेंशन दे गया। दिया। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये रेंज बना, और एक्सपेंशन के बाद मतलब इसने ये ऊपर अ, इन सबको पहले ना मिलाना पड़ेगा, मतलब ये क्यों इसी रेंज से आया, तो उसका रीजन है। तो पहले 15 मिनट्स में जाते हैं। तो 15 मिनट्स में हमारा ये जोन था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और ये एफईजी बना हुआ है। ये हमेशा ना कहीं जोन से ही आएगा। तो एफईजी बना हुआ है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया यहाँ से, और ये 1 मिनट के चार्ट में, मतलब इसने 1 मिनट के चार्ट में यहाँ से ऊपर गया, और इसने जोन से वो हमें उसमें दिखाई दे रहा था 15 मिनट्स में लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे भी शो हो रहा है लिक्विडिटी स्वीप किया। ये वाला जो एरिया है ना, क्योंकि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे एक छोटा सा एफईजी भी बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री दो तरीके से हो सकती है। पहले तो ये जोन पे पहुंच गया और इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, तो ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, इसके बाद क्योंकि डाउन ट्रेंड में गया उसके, ठीक है, तो ये यहाँ पे एफईजी था, और एफईजी से एक अपमूव आया। अपमूव आने के बाद वापस इसने लिक्विडिटी लिया, स्वीप किया, और ये वाला लो तोड़ दिया, ये लो तोड़ दिया। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बचा हुआ है, तो इसने इस ऑर्डर ब्लॉक से भी लिक्विडिटी लेके और इसको भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इसका, इस जोन पे। एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए ना, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो एक तो चाहिए छोटा सा ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, और एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो वापस इधर आया, यहां से वापस आके जब ये गिर रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट बनेगा। मेरी तो भी यही यहाँ, एंट्री थी सर। मतलब जैसा ठीक है, मैंने गेस करा था सर। हाँ यहाँ पे शॉर्ट बनेगा, और इसका टारगेट जो है बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आएगा।
तो 15 मिनट्स में अगर ये यहाँ से लिक्विडिटी लेके जा रहा है ना, तो इसमें इंटरनल एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये इंटरनल से एक्सटर्नल तक जाएगा लिक्विडिटी लेके। तो एक ये वाले यहाँ पे जोन बने हुए हैं, तो एक टारगेट इसका यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ तक इसने टारगेट दे दिया अपना। उसके बाद फिर इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे एफईजी वगैरह बना हुआ है, तो वहां तक का टारगेट था फिर इसका। तो ये वाला टारगेट इसका फाइनल था। तो चाहे तो आपने यहाँ तक ले लिया या इसके नीचे तक ले लिया। तो ये जोन्स बने हुए थे। इसमें इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूँ। मार्केट क्या करता है ना, एक कॉन्सेप्ट तो एक हमें ये पता है कि इंटरनल से एक्सटर्नल चलता है, ठीक है। और दूसरा इसमें एक चीज और है कि इंटरनल से एक्सटर्नल हमें ये जो मतलब ये वाला जो रेंज निकालते हैं ना, तो अगर हम बिगर टाइम फ्रेम में देखें तो उसमें एक कंफर्मेशन आ जाता है, राइट। और दूसरा एक चीज और है, ये जितने भी स्विंग लो स्विंग हाइज बनते हैं ना, मतलब जैसे ये यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, ये स्विंग स्विंग हाई बना है, फिर ये वाला बना है, फिर यहाँ पे बना है। ये बेसिकली ये भी लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। मतलब यहाँ पे ये लिक्विडिटी जोन है और ये वाला एरिया है। अब मार्केट कैसे चलता है? मार्केट हमेशा क्या करता है, मार्केट जो भी ये मान लीजिए कहीं हाई पे गया और ये इक्वल हाइज बना रहा है, तो हमेशा वो रिवर्सल तभी लेता है जब वो इसका लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा, इक्वल हाइज का लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से वो रिवर्सल आ जाता है। ये तो एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट दोबारा से उसी एरिया में पहुंच रहा है, मतलब यहाँ से, और फिर वहां पे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिवर्सल यहाँ से स्टार्ट हो गया है दोबारा से। तो एक तरह से डबल टॉप वाला पैटर्न भी है, तो यहाँ से ये दोबारा रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। अब अगर यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, तो इस वाले एरिया में जो एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी है ना, वो ये वाला एरिया है। तो मार्केट ना, मतलब इधर से इस वाले मतलब इस वाले जो ये लिक्विडिटी जोन है, इस वाले जोन से यहाँ तक गया। अब इधर से ये वापस फिर इधर ही आएगा। मतलब अ, यहाँ से ये बेसिकली ये इस वाले लेग का इंटरनल था। यहाँ से अपसाइड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल से फिर दोबारा एक्सटर्नल, फिर एक्सटर्नल से इस वाले जोन तक इंटरनल, इंटरनल से यहाँ तक एक्सटर्नल गया, एक्सटर्नल से फिर इंटरनल गया इधर वाले, फिर इंटरनल से वापस इधर एक्सटर्नल। तो जब तक इसने अपना ये टारगेट नहीं दे दिया लिक्विडिटी का, तो ये इस टाइप से ही इसका मूवमेंट आया, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो लेग था ना, ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में ही था और जस्ट ये अपना लिक्विडिटी ग्रैब करने गया था ऊपर। यहाँ पे ये एफईजी वगैरह बना हुआ था, यहाँ से इसने ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये जोन बना हुआ है, ठीक है। तो वापस इधर ही आया, यहाँ से एफईजी लिक्विडिटी स्वीप। और अगर ये यहाँ से गिर रहा है तो इसका, क्योंकि ये वाले जोन्स मिटिगेट हो गए, तो इसका नेक्स्ट टारगेट यही वाला एरिया आएगा। ये लिक्विडिटी जोन दिख रहा है हमें। तो यहाँ तक गिरा और उसके बाद फिर ये, क्योंकि जस्ट इसके नीचे यहाँ पे एफईजी वगैरह बना हुआ है और यहीं से ऑर्डर ब्लॉक भी बना था, तो ये इसको ब्रेक करके इतना ये वाला टारगेट जरूर देगा। तो मार्केट फिर यहाँ पे आ गया था, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर किसी लिक्विडिटी जोन के नीचे कहीं एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक बना हो, जस्ट पास में ही बना हो, तो वो उसको ब्रेक करके ना इस वाले जोन तक चला जाता है मार्केट, ठीक है। अभी ये वैसा डाउन ट्रेंड में ही है। मतलब यहाँ से फॉल आया, फॉल आने के बाद मतलब
ये इसने फॉल किया, फिर इसका इंटरनल रेंज क्या था, यहाँ पे एफईजी बना हुआ था, एक्सटर्नल से यहाँ पे गया ये, इस वाले एफईजी तक, ठीक है, एफईजी तक गया, इस वाले इंटरनल रेंज तक गया। इस इंटरनल रेंज के बाद जाने पर ऊपर जाएगा ये। अब ऊपर कहाँ तक जाएगा, इस वाले लेग के इंटरनल तक। अब इस वाले लेग के इंटरनल में क्या बना हुआ था हमारा, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये एफईजी बना हुआ था, ठीक है, तो ये एफईजी बना हुआ था। अब यहाँ से ये फॉल हुआ और इस वाले लेग के लिक्विडिटी एरिया पे पहुंच गया, और साथ में, ठीक है, तो यहाँ से अगर ये पुल बैक करता है तो ये एफईजी बना हुआ है, तो यहाँ तक कहीं इसका मूव आना चाहिए, और उसके बाद ये यहाँ से लिक्विडिटी लेके इसके हाई चांस है यहाँ तक जाएगा, इस वाले लिक्विडिटी एरिया तक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इसका, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया था, तो ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा अपने। अब यहाँ इसने एफईजी से लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद एक बार दोबारा अपसाइड गया, और इस वाले जो भी जहां से इसने नीचे आ रहा था उसका यहाँ पे दोबारा से टर्टल सूप किया। तो अगर ऐसा करता है ना, मतलब ये फिर दोबारा अगर किसी जोन से टर्टल सूप करके जा रहा है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया बन जाता है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला जोन बन गया हमारा। अब ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना वो अनमिटिगेटेड था, तो एक बार इसका रिएक्शन आना जरूरी था, मतलब इसका रिएक्शन आना ही था, क्योंकि पहले भी यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के ऊपर गया था, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बायर प्रेजेंट था, तो इस वाले जोन से इसका रिएक्शन आना ही था, और ये वाले जोन ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे ये एक एफईजी भी बना हुआ है, ये इस कैंडल के बीच में यहाँ पे, तो फॉल हुआ, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से फिर दोबारा इंटरनल, इंटरनल में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, और यहीं पे ये एफईजी भी बना हुआ है, एक छोटा सा, ये एक छोटा सा एफईजी बना हुआ है, ठीक है। तो यही उस टाइम पे मार्केट ने किया था, इसका रिएक्शन आया, मार्केट ओपन करते इसका रिएक्शन आया, ये रिएक्शन यहां से लिक्विडिटी, ठीक है, एक्सटर्नल से इंटरनल, इस जगह से ये इंपॉर्टेंट एरिया क्योंकि यहाँ से टर्टल सूप करके गिरा है, तो ये इसका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से इंटरनल। अब क्योंकि ये वाला जोन मिटिगेट हो गया, फिर इंटरनल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक एक लो हमें ये दिख रहा है, तो इंटरनल से यहाँ तक जाएगा एक्सटर्नल, और इसके बाद फिर इस वाले एरिया से मतलब इसका रिएक्शन आएगा, एक बार एक्सटर्नल पे पहुंच के ना इसका रिएक्शन आएगा, तो यहाँ पे कोई इंटरनल कुछ बनेगी तो वो वहां तक जाएगा, फिर इंटरनल से अगेन एक्सटर्नल जाएगा, तो इसको ब्रेक करता है, तो फिर ये यहाँ पे जोन बना हुआ है, ये एफईजी बना हुआ है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ तक आना चाहिए इसे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये जोन बना हुआ था, यहाँ पे कहीं आना चाहिए था इसको, तो इसने ऐसे ही किया, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, फिर एक्सटर्नल पे जा रहा है, ठीक है। अब एक्सटर्नल पे गया, और एक्सटर्नल पे ये जो हमें 15 मिनट्स में कैंडल दिख रहा है ना, ये बेसिकली स्मॉलर टाइम फ्रेम में इनसाइड बार जो बना है, ये बेसिकली इसको ब्रेक करके इसका रीटेस्ट है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, मतलब 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे ना तो ये पुल बैक दिखेगा, और तो यहाँ पे रीटेस्ट किया इसको, और फिर ये अपना एक्सटर्नल इस वाले एफईजी तक चला गया, ठीक है।
अब इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया इस वाले एफईजी से, तो एफईजी से वापस कहाँ पे जाएगा? एक ये इनसाइड बार हमें जोन दिख रहा है, तो इस वाले एक्सटर्नल से इधर इंटरनल जाएगा, मतलब इस वाले लेग के ये वाला लिक्विडिटी जोन दिख रहा है हमें, तो इधर इंटरनल तक ये इसके जाने के चांसेस हैं। तो इसने यही किया था, यहाँ पे इंटरनल और उसके बाद फिर दोबारा से एक्सटर्नल, तो ये दोबारा एक्सटर्नल आ गया। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, मतलब इंटरनल इंटरनल फिर एक्सटर्नल, फिर इसका इंटरनल बना, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, फिर एक्सटर्नल, फिर दोबारा से इसको ब्रेक किया और फाइनली ये टारगेट तक। ठीक है, थोड़ा सा है लेकिन आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज और है इसमें, जो आपका जो मूव आया ना, तो एक मूव का भी वो हो रहता है। तो जो मॉर्निंग का ट्रेड था वो एक अच्छे मूव के साथ किया है यहाँ पे ना, इसमें पॉइंट्स ज्यादा बने थे कंपैरेटिवली ये वाले जोन में। ठीक है, ये इसलिए कम बने, बेसिकली क्या होता है ना कि मार्केट में मतलब जो इसका मूव था, नॉर्मल इसका रेंज अभी जो चल रहा है निफ्टी का, वो अराउंड 160 180 पॉइंट से 200 पॉइंट के आसपास का कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इसने काफी पॉइंट्स अपने कवर कर दिए थे इसी मूव में, तो बहुत ज्यादा इसके पास मूवमेंट का ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे टाइम पे ना, जब ये ऑलमोस्ट अपना 70-80% टारगेट का कवर कर लेता है, तो चॉपिनेस वाले मूवमेंट्स हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये बिल्कुल अपने टारगेट पे पहुंच गया, मतलब टारगेट बेसिकली ये अपने डिस्काउंटेड एरिया पे आ गया है, तो इस वजह से भी यहाँ पे ना चॉपनेस हो गई थी। तो ये मूव्स बने थे बट बहुत अच्छे मूव्स नहीं थे, तो पॉइंट्स वगैरह मिल रहे थे लेकिन काफी ज्यादा इसमें पॉइंट्स नहीं मिले थे। यहाँ पे अच्छे मिले थे क्योंकि ये वाला जो फॉल आया है ये इस लेग के प्रीमियम जोन से आया है। ये अगर स्विंग लो लूं, ये स्विंग हाई लूं, तो यहाँ अपसाइड गया और यहाँ से फॉल आया, तो ये अच्छा गया था ये वाला फॉल। ये थोड़ा सा चॉपनेस वाला गया था। ओके, आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में? सर अच्छी तरह आ गया। एक सर और पूछना था, जैसे ये 28 तारीख को सर ये देखेंगे आप 12 बजे बाद, ये भी टर्टल सूप मानेंगे क्या? ये वाला, हाँ। हाँ ये बिल्कुल उसको मानेंगे। कभी भी अगर लो बनेगा ना, तो लो से अगर वो रिवर्सल ले रहा है तो वो तो टर्टल सर सूप ही बनाएगा वो। हाई प्रोबेबिलिटी कब रहेगी उसकी? इसको ट्रेड लेने की हाई प्रोबेबिलिटी मतलब जो आपकी, टर्टल सूप जैसे कई जगह बन रहा है, पर सर ये डिस्काउंटेड एरिया में शायद इसीलिए क्या? ये टर्टल सूप यहाँ पे बना है, मतलब इस हाँ वाले लेग के ना, हाँ इस वाले लेग के डिस्काउंटेड एरिया में बना है, हाँ। इसलिए ये तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। हाँ सर, ये तो आपने क्लियर कर दिया और अच्छी तरह। ये इसके 0.618 एरिया में आया है और यहाँ पे ये गैप था, तो हाँ। ये हमारा लिक्विडिटी जोन था एक। और ओके। ये इस वाले लेग के डिस्काउंटेड एरिया में है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया तो ये अपनी एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी तक ही जाएगा, मतलब जो भी इसका एक्सटर्नल दिख रहा है, तो एक्सटर्नल वाला ये एरिया है, तो हाँ वहीं तक ही जाएगा ये। चाहे तो आप स्टेप बाय स्टेप भी टारगेट ले सकते हो, अगर यहाँ से ले रहे हो तो एक ये टारगेट दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, हाँ फिर ये वाला दिख रहा है, लेकिन ये फाइनली जाता वहीं तक है, अपना एक्सटर्नल तक ही जाता है ऑलमोस्ट। तो ये स्विंग हाई स्विंग लो बना, उसमें ये गैप वाला एरिया, साथ में एक और जोन था इसमें, एक जोन और था, इसलिए ये काफी और ज्यादा हाई प्रोबेबल एरिया बन गया था। ये ना यहाँ पे ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना था, इसने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, तो नीचे का इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, तो ऐसे करके ना अ, ये नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, ये लो तोड़ दिया था। ठीक है, लो तोड़ने के बाद वापस ये यहाँ पे रुका नहीं और इसने
इस पिवट ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया था ये वाला एरिया, ठीक है, और साथ में ये गैप भी था। तो ये फिर एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन गया था, साथ में डिस्काउंटेड एरिया पे आ रहा था ये वाला एरिया, और इसके साथ साथ ये गैप भी है, साथ में एक ये छोटा सा एक ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। तो मल्टीपल जोन्स इधर ही बन गए थे ये, और ये डिस्काउंटेड जोन में भी था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिवर्सल लिया। अब हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन ही करता है। तो कंसोलिडेशन किया, एक्सपेंशन किया, और उसके बाद ये रिवर्सल ले लिया इसने। मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं किया, सीधा इसने एक अपसाइड गया, पुल बैक किया और ऊपर रिवर्सल ले लिया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये वैसे कंफर्मेशन हो गया था रिवर्सल का। रिवर्सल का कंफर्मेशन हमेशा कोई लो ब्रेक होगा या हाई ब्रेक होगा तभी होता है। तो ये इक्वल लोस थे, ये बार बार मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा था, इसको ब्रेक किया, मतलब ये यहाँ पे टर्टल सूप बनाया और वापस ऊपर चला गया, तो ये रिवर्सल का कंफर्मेशन है, ठीक है। ये रिवर्सल कंफर्म होने के बाद ये हमारा एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया क्योंकि मार्केट ने यहाँ से फॉल ही नहीं दिया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक। और उसके बाद मार्केट फिर एक्सटर्नल रेंज से इस वाले लेग, अब हमारा न्यू लेग ये बन गया, ये वाला लेग बन गया ये, ठीक है। तो इसके प्रीमियम जोन में चला गया वो यहाँ से। सर तो 28 मॉर्निंग को भी हम टर्टल सूप मानेंगे? 28 मॉर्निंग, हाँ ये टर्टल सूप है, ये इसने प्रीवियस हाई का ये लिक्विडिटी स्वीप किया है तभी रिवर्सल आया है। हाँ राइट। विदाउट उसके आनी रिवर्सल नहीं आएगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन कर रहा है ना, तो कंसोलिडेशन में बिना एक्सपेंशन के रिवर्सल नहीं आएगा। ओके। क्योंकि कंसोलिडेशन कभी भी कंटिन्यू करता है, रिवर्स नहीं करता कभी भी। तो कंसोलिडेशन में हमेशा एएमडी बनता है, फिर मतलब ये एक्यूमुलेशन होगा, फिर मैनिपुलेशन होगा, ब्रेक करेगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ये मैनिपुलेशन करके ही रिवर्सल देगा अगर कंसोलिडेशन से रिवर्सल कर रहा है तो। और साथ में जो ये यहाँ से ये इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है वापस आया, तो इधर कोई जोन ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जोन बना हुआ था ये यहाँ पे एक एफईजी वगैरह बना हुआ है, ये एफईजी बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ब्रेक किया, लिक्विडिटी लिया, ट्रैप किया वापस नीचे। तो ट्रैप वाला ट्रेड में फास्ट आता है क्योंकि स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं बुरी तरह से यहाँ पे। तो स्टॉप लॉसेस हिट हुए, सीधा कहाँ पे आया, ये वाले ब्रेकर पे। ये इस वाले लेग का डिस्काउंटेड एरिया था। अब यहां से इसको रिवर्सल लेना है, कैसे लेगा, रिवर्सल हमेशा लिक्विडिटी स्वीप या टर्टल सूप बना के करता है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप, रिवर्सल, रिवर्सल का पहला टारगेट क्या रहेगा, इस वाले लेग का इंटरनल रेंज। तो यहां से लिक्विडिटी स्वीप किया, इसके इंटरनल रेंज तक चला गया। इंटरनल रेंज में क्या था, ये एफईजी बना हुआ है, एफईजी तक गया इंटरनल रेंज, इंटरनल से फिर दोबारा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पे आया। अब इसका इसने लो ब्रेक किया, फिर दोबारा से मतलब इसने यहाँ पे, इसको कहते हैं ऑर्डर पेयरिंग। जब जब भी ये अपना स्विंग जो भी लो होता है या हाई होता है उसको ब्रेक करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर पेयर हो गए। ऑर्डर पेयर का मतलब है जो ये सेल स्टॉप्स थे ना, मतलब ये जो सेल साइड में स्टॉप थे, तो उनका स्टॉप ये यहाँ पे किसी मार्केट मेकर के ऑर्डर फुलफिल हो गया। क्योंकि अगर कहीं यहाँ पे किसी के सेल साइड में स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, ठीक है, तो उसे किसी ने यहाँ पे बाय कर लिया, तभी उसका ऑर्डर फुलफिल हुआ। तो ये ऑर्डर पेयरिंग बेसिकली इसको बोलते हैं। तो नॉर्मली रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, उनको यहाँ पे ट्रैप किया, और ट्रैप करके अब ये इंटरनल से एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल से फिर दोबारा से कहाँ पे जाएगा, ये फिर जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया मिटिगेट हो गया, तो फिर ये ऊपर जाएगा, ये इधर वाले जोन पे।
तो यहाँ से गया वापस, इधर का लिक्विडिटी लिया, यहाँ तक गया, ठीक है, वापस आया, ये यहाँ पे एफईजी से ऊपर, ऊपर ये वाला यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, और वहां से इसने टर्टल सूप दोबारा बनाया, रिवर्सल आ गया, यहाँ से गैप डाउन। अब यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया मार्केट का, अब ये फिर दोबारा से डाउन ट्रेंड में, ठीक है, यहाँ से फॉल आया था, और इसका इंटरनल रेंज पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ से इंटरनल रेंज पे लिक्विडिटी लिया, वापस एक्सटर्नल तक गया, ऑर्डर ब्लॉक तक, ऑर्डर ब्लॉक से वापस इसका एक मूव आया, मूव आके दोबारा से ये एफईजी वगैरह से यहाँ पे टर्टल सूप बनाया, इसका हाई ब्रेक किया, और यहाँ पे टर्टल सूप ट्रैप किया नीचे, नीचे ये पहला टारगेट, ये वाला लिक्विडिटी ये जोन, उसके बाद इसके नीचे जस्ट यहाँ पे भी जोन बना हुआ है, तो आसपास ही अगर जोन बना रहता है तो नेक्स्ट वाले टारगेट तक चला जाता है, तो फिर ये इस वाले एफईजी तक आ गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मार्केट ने मॉर्निंग में ही ये इतना मूव दे दिया था, तो ऑलमोस्ट इसका जितना एक दिन का टारगेट रहता है 180-200 पॉइंट्स के अराउंड ये चलता है, कई कई बार 250 चला जाता है, लेकिन नॉर्मली इतना ही रहता है इसका मूव। तो उसके बाद फिर ये थोड़ा सा चॉपनेस में आ गया था, क्योंकि इसके बाद बहुत ज्यादा मूव बचा नहीं था इसका, तो फिर ये चॉपनेस करते करते फाइनल अपने टारगेट तक आ गया, तो सर यहाँ पे, इसमें हाँ हाँ एक एवरेजेस लगाएंगे, मूविंग एवरेजेस। हाँ, मूविंग एवरेज में ये डाउन ट्रेंड में ही था। मैंने सर एक और चीज देखी, आज स्टडी करा था, ये सर जो 30 तारीख को 12 बजे के पहले टर्टल सूप बना था ना, 30 तारीख को 12 बजे के पहले, 31 और ये, हाँ, ओके, ये वाला यहाँ टर्टल पर सूप बना। यहाँ पर जब एवरेजेस डाउन हो तो ये बहुत फास्ट जा रहा है और अच्छा एक्टिव हो रहा है सर। हाँ, ये ये आपको मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग बनेगा ये ट्रेड, हाँ, तो ये यहाँ पे, हाँ, ये डाउन रहेगा तो अच्छा जाएगा। एक सर 31 को भी जैसे सुबह बना था तो एवरेजेस अपनी डाउन थी, तो उससे भी हाँ, मतलब ये क्या था, ये बिगर टाइम फ्रेम में तो डाउन थी, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये ऊपर चला गया था, हाँ, लेकिन फॉलो ये करेगा बिगर टाइम फ्रेम को ही, राइट सर, ठीक है, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में बस ये हुआ था, ये जो कैंडल है ना, इसको आप 1 मिनट का मान लीजिए, तो 1 मिनट में यहाँ कुछ हुआ, ऊपर गया, तो 1 मिनट में वो मूविंग एवरेज ऊपर दिखा रहा होगा, या कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया होगा, लेकिन अल्टीमेटली बिगर टाइम फ्रेम, जैसे 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ तो ये डाउन ट्रेंड ही है ना, तो ये ऊपर गया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया और नीचे आ गया ये, तो फॉलो ये बिगर टाइम फ्रेम को ही करेगा, वो अच्छा, तो हाँ, हाँ, राइट सर, स्मॉलर टाइम फ्रेम तो जस्ट वो ऊपर इसलिए दिखा रहा था, ये जो ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हो ना, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड है, ये 1 मिनट का, हाँ, ये 1 मिनट में अप ट्रेंड में गया, और जो फिर, लिक्विडिटी, हाँ, खाली 1 मिनट में जो ट्रेड करते हैं उन्हें लगा होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बट ऊपर नहीं था ये सिर्फ लिक्विडिटी लेने गया था, लिक्विडिटी स्वीप किया और वापस फिर नीचे आ गया, जो भी इसका टारगेट था, तो मार्केट बिगर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, मतलब अगर 1 मिनट में देखना है कि वो 1 मिनट में क्या करेगा, तो वो 15 मिनट का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा हमेशा, ठीक है, तो 15 मिनट में जो ट्रेंड बना हुआ है ना, वो 1 मिनट में वो फॉलो करेगा, तो बेटर है कि स्टार्टिंग में जो ट्रेंड बना हुआ है उसी के साथ अगर जाया जाए, तो वहां पे ट्रेड का प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहता है, तो अगर ये लॉन्ग वाला ट्रेड भी नहीं लिया तो शॉर्ट वाला, क्योंकि हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग था, और शॉर्ट वाला ट्रेड अच्छा था फिर ज्यादा, तो शॉर्ट वाला तो एकदम कंफर्म ट्रेड था फिर, ठीक है, क्योंकि ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग था, और यहाँ पे ये लिक्विडिटी जोन था, और ये भी हमें पता है ये इंटरनल रेंज है, इंटरनल रेंज से इसने लिक्विडिटी लिया, और ये एफईजी वगैरह बना हुआ है, और ये टर्टल सूप, और ये नीचे आ गया फिर ये, तो ये हमें देखना है, अब जैसे कल के लिए, तो कल के लिए भी हमें कोई जोन देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कोई एरिया बना हुआ है, तो
एक बार थोड़े से इससे बड़े चार्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ना ये जोन बना हुआ है एक, ये एक पूरा लेग आया है। तो इसमें इसमें इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी यहाँ पे शो हो रही है। प्योर ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक है ये। तो यहाँ पे अगर ये वापस आता है और यहीं से रिजेक्शन लेता है तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। दूसरा, ये यहाँ से भी आ सकता है क्योंकि ये वाला भी जोन मिटिगेट हो गया है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से भी ये मूव आ सकता है इसका। ओके, अभी इसने किया नहीं, लेकिन हाँ एक एक इनसाइड बार ये भी बना हुआ है, ये इनसाइड बार बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें लेकिन एफईजी वगैरह नहीं बना हुआ, और यहाँ पे एफईजी इस वाले कैंडल इसमें भी नहीं बना। ठीक है, तो एफईजी हमें एक एफईजी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफईजी नहीं बना हुआ 75 मिनट में। थोड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें शायद दिखाई देगा। 15 मिनट्स में नहीं बना। यहाँ पे एक छोटा सा एफईजी बना हुआ है, ये एक छोटा सा बना हुआ है। सर एक ऊपर बना हुआ है इसके ऊपर, हाँ, ये यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर बना हुआ है। तो अब ये वाला लेग है तो हो सकता है, हाँ, क्योंकि ये 75 मिनट में एक ये, क्योंकि ये बना हुआ है एक ऑर्डर ब्लॉक। तो हो सकता है कि चांसेस है, क्योंकि अभी ये सैलॉन राइज वाला ही मार्केट बना हुआ है। तो चांसेस ये हाई है कि फिर ये यहाँ से लिक्विडिटी ले और फिर फॉल आ जाए। तो ये जोन मिटिगेट हो गए तो एक्सटर्नल तक तो पहुंच गया, एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल से फिर दोबारा एक्सटर्नल, तो ऐसा ये चलेगा। और इसका ये टारगेट यहाँ तक शो हो रहा है, मतलब इसको यहाँ तक आना चाहिए कहीं। ऐसा करते करते इंटरनल से एक्सटर्नल और ऐसे करते करते इसको इधर कहीं आना चाहिए, मतलब ये जोन दिख रहा है। तो ये इधर कहीं पे भी लिक्विडिटी है नहीं इतना, ये इसी एरिया में है। तो मार्केट शायद मतलब ये ब्रेक करेगा तो अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है, तो यहाँ से कहीं लिक्विडिटी लिया फिर नीचे गिर जाएगा ये। तो कल का तो यही सेटअप बना हुआ है, कहीं इधर जाके लिक्विडिटी ग्रैब किया या जोन से रिजेक्शन लिया तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। तो और उसके बाद जो भी इसका टारगेट है, मतलब एक ये टारगेट बनेगा, ये वाला और ये वाला, और उसके बाद फिर ये एक्सपायरी वाले डे में शायद ये वाले मूव आगे आ जाए, ये बड़ा मूव है। तो इधर कहीं आना चाहिए इसको फिर लिक्विडिटी लेने। इधर ये एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है ये, तो यहाँ कहीं आ सकता है इस वाले जोन तक। और ये अपना ना अगर ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, तो ये डिस्काउंटेड एरिया यही है। तो ये डिस्काउंटेड एरिया यही है, 0.5 के नीचे यही जोन पड़ रहा है, मतलब या तो ये वाला एरिया। तो मार्केट यहाँ तक कहीं आना चाहिए। तो इस वीक में आ जाएगा ये आराम से, अगर इसने एक बार कल ये ब्रेक कर दिया ना तो आ जाएगा ये, रिटेस्ट करके नीचे गया तो यहाँ तक का टारगेट दे देगा आराम से इस वीक में। तो मतलब सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट बना हुआ है अभी। चलिए, ठीक है सर, आया चलो। थोड़ा आपको क्लियर अरे हुआ? सर बहुत कुछ क्लियर हो गया। सर आपके पास छोटे छोटे ऐसे आर्टिकल्स है ना भाई, इंटरनल एक्सटर्नल हाँ, लिक्विडिटी है, वो मैं भेजूंगा आपको ना। तो सर ठीक और है, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा मेरा। हाँ, मैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल वाला आर्टिकल आपको भेजता हूँ।
राइट राइट सर। ठीक है। और वो आपने पिछले वाले कराए थे ना, वो कुछ फोटो स्टेट निकाले थे हाँ उसके? हाँ, पहले टर्टल सूप के, पर टर्टल सूप आज जाके बहुत अच्छी तरह क्लियर हुआ मेरा सर। जो आवाज अच्छा आपने अच्छा। सुबह भेजा था ना मेरे को, तो हाँ उससे क्लियरिटी आ गई मेरे को सर। हाँ। तो मेनली जोन पे ही बनता है, और कोई भी इक्वल हाई इक्वल लो या स्विंग उस स्विंग लो या स्विंग हाई वहीं पे बनता है, और फिर वहीं से मार्केट रिवर्सल लेता है। लेता राइट सर। हाँ, तो ये है, ये टर्टल सूप बना था उस दिन। हाँ, ये कल का ही बना था। हाँ, चलिए मैं भेजता हूँ आपको ना इंटरनल और एक्सटर्नल वाला। ठीक है सर, थैंक यू सर ठीक है बहुत ठीक है। आपका। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।